हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हमने पढ़ेंगे ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन से संबंधित प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले इन ठोसों के बारे में जानना जरूरी है। उनके किस तरीके से, कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, आयतन का क्या होता है, ये सब। तो सबसे पहले है घनाभ। घनाभ क्या होता है कि 6 समांतर आयताकार फलकों को मिलाकर एक ठोस बनता है। जैसे ये जो है वो घनाभ है। इसमें क्या है कि 6 आयताकार समांतर फलक है, 6 फलक है। घनाभ के 6 फलक होते हैं। एक फलक ये सामने वाली, एक इसके पीछे, एक ऊपर और एक इसके नीचे और एक दाएं बाएं, कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। और सभी 6 फलक आयताकार होते हैं, सभी 6 फलक आयताकार होते हैं। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 फलक है, 6 का, सभी 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लेंगे। ये जो सबसे इस तरीके से जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला, तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो सबसे पहले वाला कोई भी पृष्ठ ले लेंगे इसका, जैसे ये है, ये वाला पृष्ठ है तो इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। तो ये जो वाला पृष्ठ दिख रहा है आयताकार पृष्ठ होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पर लंबाई लंबाई है और ये B4 चौड़ाई है, L4 लंबाई है, लेंथ ब्रेड्थ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है वहां भी इसकी ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला पृष्ठ, तो ये इसकी चौड़ाई होगी घनाभ की और ये उसकी ऊंचाई होगी। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है उसकी भी हो जाएगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद में ये वाला पृष्ठ बचता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा लंबाई। इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो इन सबको जोड़ देना है। तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और ऊंचाई गुणा लंबाई हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसमें और इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद 2 ब्रैकेट से अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठ का मतलब सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब अगर 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल लेना है, जैसे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जब करेंगे तो सिर्फ 4 दीवारों का, यानी कि इस छत का जो लंबाई गुणा चौड़ाई है और फर्श का जो है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये नहीं आएगा। जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे तो ये घट जाएगा, सिर्फ ये आएगा। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है गुणा HB कॉमन है, तो क्या बचेगा B प्लस L। तो ये कमरे की 4 दीवारों का हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र हो जाएगा 4 दीवारों का, यानी 4 पृष्ठों का। उसके बाद घनाभ का आयतन, किसी भी ठोस का जब आयतन करते हैं, आयतन का मतलब है इस बॉक्स के अंदर कोई भी चीज कितनी भरी जा सकती है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल। आयतन से मतलब है इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है या कितना चीज भरी है उससे है। तो उसके लिए क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार कैसा है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका आधार हो गया, गुणा में इसकी ऊंचाई। तो आधार हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा इसकी ऊंचाई। किसी भी ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार इसका आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन हो गया। उसके बाद घनाभ का विकिरण, घनाभ के विकिरण से मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर सबसे लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है इसके अंदर। तो एक छोर इसके यहां पर होगा और दूसरा इधर होगा, ये विकिरण होगा घनाभ का। तो घनाभ का विकिरण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस
ऊंचाई स्क्वायर। ये घनाभ से संबंधित हो गया। अब नेक्स्ट घन होगा। अब घनाभ के बाद अब है घन। घनाभ में जैसे माचिस की डिब्बी हो गया या कमरा हो गया, चौक का डिब्बा हो गया, वो जैसे पीछे किया था। घन में क्या है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाएगी। ऐसा घनाभ, ये घनाभ भी है एक तरीके से, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा जैसे ए है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है ए से। इस तरीके से ठोस को घन कहेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, जैसे पासा होता है लूडो खेलने वाला या दूधी। अब इसमें हम जब इसके 6 पृष्ठ है, आयत घनाभ में सभी 6 पृष्ठ आयताकार होते हैं और घन के सभी 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। तो घन का सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है कि सभी वर्ग है, समान वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, एक ये कुल मिलाकर के 6 वर्ग बनते हैं। और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा है ये वर्ग की, भुजा स्क्वायर या ए का स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुणा ए स्क्वायर। इसकी भी ए साइड है तो ए गुणा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी कि 6 वर्ग बन रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, घन में 6 वर्ग बन रहे हैं। तो सभी 6 फलकों का, सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार इसका वर्गाकार है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, गुणा इसकी ऊंचाई भी भुजा के बराबर ही है, तो भुजा स्क्वायर गुणा भुजा, यानी भुजा की पावर 3। ये हो जाएगा घन का आयतन, भुजा की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने घनाभ का विकर्ण निकाला था, वैसे ही घन का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ के विकर्ण में क्या था, अंडरूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर था। और यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है, भुजा बराबर है तीनों। तो भुजा स्क्वायर या लंबाई की स्क्वायर की जगह भुजा स्क्वायर, चौड़ाई की जगह वही भुजा आएगी भुजा स्क्वायर, ऊंचाई की जगह भी वही भुजा आएगी भुजा स्क्वायर। तो अंडरूट के अंदर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो जाएगा 3 भुजा स्क्वायर, 3 भुजा स्क्वायर और इसके ऊपर अंडरूट। तो भुजा स्क्वायर का अंडरूट आएगा भुजा और 3 का अंडरूट आ जाएगा अंडरूट 3। तो इसका मतलब घन का विकर्ण होगा भुजा अंडरूट 3। अब नेक्स्ट बेलन। अब अगला ठोस है बेलन, सिलेंडर। तो बेलन बेलनाकार आकृति इस तरीके से, जैसे पाइप है या टंकी है, यानी कि इस तरीके से, यानी वर्ताकार आधार और उसकी ऊंचाई हो तो वो बेलन बन जाएगा। इस तरीके से ये ठोस जो है बेलनाकार है। और इस बेलन का हम वक्र पृष्ठ, इसके बेलन कितने पृष्ठ है पहले तो ये देखना है कि पृष्ठ कितने हैं बेलन के। तो बेलन के 3 पृष्ठ है यहाँ पर। एक तो ये वाला पृष्ठ दिख रहा है वर्ताकार, और एक ये पृष्ठ है, ये भी वर्ताकार है। उसके बाद एक ये वाला पृष्ठ है जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ 2 प्रकार से होता है, एक तो वक्र पृष्ठ होता है और एक होता है समतल। जिसके सापेक्ष कोई पृष्ठ लुढ़ के उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। जैसे इस तरीके से लुढ़क रहा है तो उसका मतलब ये वक्र पृष्ठ हो गया। और जिसके सापेक्ष ठोस सरकता है, इस तरीके से धक्का देंगे सरकेगा, तो ये इसका समतल है, प्लेन है। तो समतल पृष्ठ जो है वो वर्ताकार है, एक वर्त ये और एक वर्त ये, 2 पृष्ठ हो गए। और एक पृष्ठ इसका जो है वक्र पृष्ठ है। तो सबसे पहले इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इस बेलन को जब इस तरीके से काटेंगे तो खोलेंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा आयताकार सीधा, यानी अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रहे हैं क्या होगा। बेलन को काटने पर इस तरीके से बेलन था, इस तरीके से बेलन था, ये बेलन की हाइट है, ऊंचाई है। और इसको अगर इस तरीके से काटें ऊंचाई के सापेक्ष तो इस तरीके से खुलेगा अपने सामने। तो ये क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। यानी इस आयत को इस तरीके से फोल्ड करें तो क्या बनेगा, बेलन बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये बेलन का आधार है, कैसा है, ये वर्ताकार है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, बेलन के आधार जो वर्ताकार है उसकी परिधि है ये। और जब इसको खोलेंगे तो ये परिधि क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वक्र पृष्ठ ये है, ये वक्र पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी इसको खोला है तो ये आयत की लंबाई हुई है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, ये बेलन के आधार की
परिधि होगी। लंबाई की जगह क्या होगी, बेलन के आधार की परिधि। आधार कैसा है, वर्ताकार, और वर्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर। और जब इसको खोलने के बाद ये जो आयत की चौड़ाई है वो इसको फोल्ड करने पर बेलन की क्या बनेगी, ये बेलन की ऊंचाई है, तो ये किसके बराबर होगी, ऊंचाई के। तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लंबाई किसके बराबर है, इस बेलनाकार के आधार के वर्त की परिधि के बराबर। तो ये हो जाएगी लंबाई 2 पाई आर गुणा चौड़ाई इसकी क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। आर की जगह होगा बेलन के आधार का जो वर्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या, एच की जगह बेलन की ऊंचाई हो गई। फिर हम करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना ये बेलन है, वक्र पृष्ठ आ चुका है हमारे पास 2 पाई आर एच। ये आधार है, आधार के वर्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आ गया बीच वाले भाग का 2 पाई आर एच। ये आधार का वर्त है, आधार वर्ताकार है, इस वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला वर्त भी वर्त है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन लिया था एच, प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया तो आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर। वक्र पृष्ठ करना है सिर्फ ये वाला, जैसे रोलर सड़क को कितना क्षेत्र जमाएगा तो वो वक्र पृष्ठ करना है। संपूर्ण पृष्ठ करना है, इसका भी जरूरत पड़े तो हम 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर लेंगे। उसके बाद बेलन का आयतन, बेलन कैसे बनता है, वर्त के ऊपर वर्त रखें तो ये वर्त है, इस वर्त के ऊपर वर्त रखते जाए तो बेलन बनता है। तो इसका मतलब किसी भी ठोस का क्षेत्रफल करना तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार इसका वर्ताकार है तो वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर एच और गुणा ऊंचाई एच हो गया। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट खोखला बेलन, अगला ठोस है खोखला बेलन। वो भी इससे पहले बताया था वो बेलन था ठोस, अंदर सॉलिड था, और ये खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ये सब लिखेंगे इस तरीके से। हमने सपोज कर लिया खोखला बेलन है, अंदर से ये खोखला है, ये यहाँ पर ठोस है जिसकी धातु का बना है, तो ये इसका सेंटर हो गया। ये इस मोटाई समेत इसकी त्रिज्या होगी बाहरी त्रिज्या R1 और R2 होगी अंदर से त्रिज्या इसकी, यानी मोटाई को छोड़ करके। अब बेलन का वक्र पृष्ठ करते हैं खोखले बेलन का। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, किसी एक ठोस में दूसरा ठोस काट लेने के बाद शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उसके अंदर जितने पृष्ठ बन रहे हैं उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि ये घन है, इस घन में से अर्धगोला काट लिया है, अर्धगोला काटने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा नहीं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो और उसमें से अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दो, ऐसा नहीं करना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी किया जाएगा, एक अलग और इसमें पृष्ठ बन रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ जब हम करेंगे तो इसका बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों जुड़ेंगे। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। जब बाहर का वक्र पृष्ठ करेंगे तो बाहर की त्रिज्या आएगी 2 पाई R1 एच, प्लस अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अंदर की त्रिज्या आएगी 2 पाई R2 एच, और इसमें कॉमन क्या है 2 पाई एच कॉमन है। तो क्या बचेगा R1 प्लस R2। ये हो जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको क्या करना है, इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये आ गया, उसके बाद इस आधार का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई गुणा R1 प्लस R2 एच। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार का। तो ये आधार क्या है कि एक वर्ताकार पारक के बाहर जो मारक बना है उस मारक का क्षेत्रफल क्या होता है, जो सूत्र पढ़ा था हमने वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल में। तो इस मारक का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो इसका होगा मारक का क्षेत्रफल। इसी तरीके से ऊपर वाला बनेगा, उसका भी यही होगा, पाई गुणा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। 2 बार होगा तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा। तो इसके आगे गुणनखंड करेंगे तो 2 पाई
r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर गुणनखंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2, और इधर ये आ गया 2 पाई गुणा r1 प्लस r2। अब इसमें h भी है साथ में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 पाई और r1 प्लस r2, तो 2 पाई गुणा r1 प्लस r2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहां से h, ये कॉमन में चला गया और ये भी कॉमन में चला गया, तो क्या बचा r1 माइनस r2। तो ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई गुणा r1 प्लस r2 गुणा h प्लस r1 माइनस r2। इसी तरीके से खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन का मतलब है कि जिस ठोस का बना हुआ है उस ठोस का आयतन क्या है, तो बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन घटाएंगे तो इस ठोस का आयतन बचेगा। तो बाहरी बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बाहरी के लिए त्रिज्या बाहरी होगी पाई r1 स्क्वायर एच माइनस अंदर का बेलन का आयतन पाई r2 स्क्वायर एच, इसमें क्या कॉमन है पाई और इधर h कॉमन आ गया, तो क्या बचा पाई गुणा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, पाई गुणा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर गुणा h, ये हुआ खोखले बेलन का आयतन। r1 बाहरी त्रिज्या होगी, r2 अंदर की त्रिज्या होगी मोटाई को छोड़ करके। अब नेक्स्ट, अब है शंकु कोण। शंकु आकार आकृति इस तरीके से, इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक तो ये वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ और एक इसका जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है। इस तरीके से दो पृष्ठों से मिलकर ये शंकु बनता है, जैसे आइसक्रीम और जोकर की टोपी, ये शंकु आकार आकृति के उदाहरण हो गए। अब इनके हम वक्र पृष्ठ, जोकर की टोपी, इनके वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब ये। अब इस शंकु को इस तरीके से खोलेंगे तो किस तरीके से बनेगा, एक हमारे पास त्रिज्याखंड बनेगा, सीधे बताता हूं, यहाँ पर त्रिज्याखंड बनेगा। एक वर्त लीजिए, वर्त में से एक इस तरीके से त्रिज्याखंड लीजिए, दो त्रिज्याओं से, ये एक वर्त है जिसकी त्रिज्या r है और r त्रिज्या वाले दो त्रिज्याओं को मिलाकर के एक ये त्रिज्याखंड काट लीजिए। ये त्रिज्याखंड काट लिया। अब इस इधर वाले किनारे को इधर वाले किनारे से मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। इसका मतलब ये जो शंकु था इसको फोल्ड करें, इस तरीके शंकु बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अभी जो त्रिज्या है r, वो इस शंकु क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी l, और ये क्या हो जाएगी, ये इसको मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्त बनेगा, वर्त की परिधि हो जाएगी। शंकु के आधार की जो परिधि है वो इस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला, तो ये वाला भाग कौन सा, यही तो है त्रिज्याखंड, यानी इस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वही तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिज्याखंड को फोल्ड करके ही शंकु बनाया है। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। लिख रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिज्याखंड को फोल्ड करके शंकु बनाया है, तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा l गुणा r। l होता है चाप की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक, और r होता है इसकी त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या। तो 1/2 गुणा l की जगह आई चाप की लंबाई यहां से यहां तक। तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वर्त बन जाएगा, इस तरीके से वर्त बन जाएगा। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, ये r इस आधार की त्रिज्या है, नहीं कि ये त्रिज्या है, और गुणा में r होता है ये त्रिज्याखंड की त्रिज्या, और यहाँ पर ये क्या है, r यहाँ पर क्या है, तिर्यक ऊंचाई है शंकु के लिए। तो r की जगह क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो 2 से 2 कट गया, तो वक्र पृष्ठ कितना आ गया, पाई r। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r। r होता है शंकु के आधार जो वर्ताकार होता है उसकी त्रिज्या, और l होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय में क्या है कि दो पृष्ठ होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ और एक ये वर्त। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया पाई r, और प्लस इसमें जोड़ दीजिए इस आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, वर्ताकार, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो दोनों में पाई r कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से पाई r कॉमन लेने के बाद l, और यहाँ से पाई r कॉमन लेने के बाद r। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r गुणा l प्लस r।
R शंकु के आधार के वर्ग की त्रिज्या है और L शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। उसके बाद शंकु को अगर इस तरीके से हम इसको पिचका दें तो एक सीधी ऊंचाई होती है, एक इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। इस तरीके से बनता है शंकु। ये इसकी त्रिज्या आधार के वर्ग की और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है और ये इसकी सीधी ऊंचाई है। तो ये तिर्यक ऊंचाई, सीधी ऊंचाई और त्रिज्या क्या है कि समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने ये तिर्यक ऊंचाई हो गया कर्ण, तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर आधार हो गया r, तो r स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई होगी सीधी ऊंचाई h स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना होगा, स्क्वायर हट जाएगा उसके ऊपर अंडर। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगी, अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h और r दिया हो तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, या l और h दिया हो तो r ज्ञात करेंगे इस उत्तर से। अब है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 गुणा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला, अब है गोला स्फीयर। तो गोला यानी कि गेंद, गेंद के आकार की तरह ये ठोस हो गया गोला। इसका एक ही पृष्ठ होता है और उस गोले का पृष्ठ की क्षेत्रफल होगा, गोले का पृष्ठ की क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ की क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अब अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोले का, गोले का एक ही पृष्ठ होता है, लेकिन इस गोले को यहां से काट दें तो अपने पास अर्धगोला जो आएगा उसके 2 पृष्ठ बनेंगे। उस अर्धगोले के 2 पृष्ठ बनते हैं, एक तो ये बनता है वक्र पृष्ठ और एक ये बनता है आधार जो होता है, समतल जो होता है इसका वो वर्ताकार होता है। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का पृष्ठ आधा होना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान देना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब इसका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो है वो वर्त बनता है, इसका वर्ताकार होता है, ये वर्त होता है, तो इस वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण कितना हो जाएगा, पूरा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आधा, 2/3, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, तो बाहरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r1 स्क्वायर, बाहरी त्रिज्या को r1 और अंदर वाली त्रिज्या को r2, खोखला है तो बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ जो है 4 पाई r1 स्क्वायर, और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये हो जाएगा खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये गोला खोखला है तो बाहरी गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, और आंतरिक गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r2 क्यूब। तो बाहरी गोले का आयतन में से आंतरिक गोले का आयतन घटाएंगे तो खोखले गोले का आयतन आ जाएगा। तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो कि खोखले अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, यानी आयतन में r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब करना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में, खोखले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर करना है। धन्यवाद।